तो खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आज सुबह तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ आज खुदा के खादिम पास्टर साजिद तनवीर जेम्स साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जीसस लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्रीज के साथ है। जी नाज़रीन, अभी हम मुलाकात करेंगे पास्टर साजिद तनवीर जेम्स साहब से और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ कब शुरू किया। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच भाई बाबर, और मैं शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप का, खुदावंद का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं नेशनल न्यूज़ फॉर्म पे आके जो है वो अपनी खिदमत के बारे में बता सकूं और खुदा की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकूं। भाई साहब, आपने बाकायदा अपनी खिदमत का आगाज़ कब किया? मेरी खिदमत का आगाज़ जो है वो तकरीबन जब मैं 14-15 साल का लड़का था, तब से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी पास्टर हजरात हमारे पास, पास्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हुए, स्टूडियोज़ में आए हैं। तो मेरा दिल बड़ी खुशी से इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि सर जितने भी आए हैं ना, उन सब ने बताया कि हम सब ने खुदा यीशु मसीह को अपनी जवानी में कबूल किया। और अभी आपने भी वही बात की कि मैं लड़कपन 14-15 साल की उम्र में ही आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जवानी के यहाँ में जब नौजवान किसी और सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमारे जो भी मेहमान हैं वो अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं और अपनी जवानी में ही खुदा यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। तो ये मैं ज़रूरी था मेरा दिल के मैं ये अपने नाज़रीन को भी और आपसे भी ये बात को शेयर करूँ। नाज़रीन को और तमाम स्टूडियो में मौजूद लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर दुनिया में फल लाओ ताकि तुम्हारा फल कायम रहे। आमीन। तो जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बनाना होता है, उनको खुदा माँ के पेट से ही उनको चुन लेता है। खुदावंद का शुक्र है, जब मैं पैदा होने वाला था मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ और मैं छोटा ही था तो मेरी वालदा मरहुमा ने मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ की थी और उन्होंने कहा था कि ऐ खुदावंद जब मेरा बेटा बड़ा हो तो खुदावंद तेरी खिदमत करे। आमीन। So I am the answer of my mother's prayer. So it's a privilege for me कि I am the answer of my mother's prayer, कि मैं अपनी माँ की दुआ का जवाब हूँ। अगर जिस तरह से हन्ना ने सैमुअल को खुदा से मांगा और उसने अपने बेटे को उसकी खिदमत के लिए मखसूस कर दिया, तो आप पर भी ये सारा अपनी माँ की दुआओं का नतीजा है कि आज आप भी खिदमत में हैं। जी, खुदावंद का शुक्र है। तो आज खुदावंद के कलाम की जो आज आवाज़ हमारे सारे नाज़रीन तक आप पहुँचाएंगे, तो उसकी मखसूस कोई वर्स प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज के लिए, नाज़रीन के लिए, व्यूवर्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अल्फाज, खुदावंद यीशु मसीह का खूबसूरत वादा जो खुदावंद यीशु ने अपने शिगिर्दों के साथ किया, मैं वो शेयर करने जा रहा था। मुक़द्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 28वां बाब और 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा, जिसमें मसीह यीशु ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तो भाई साहब, आपने अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ चीज़ शेयर नहीं की है? मेरे चर्च का नाम, मेरी मिनिस्ट्री का नाम जीसस लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्री इंटरनेशनल पाकिस्तान है और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका हेडक्वार्टर जो है वो डेनमार्क में है और पाकिस्तान में मैं इसको रन कर रहा हूँ। और जीसस लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्री इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसका काम गरीबों में, उसका काम कमज़ोर लोगों को दिलासा देना और उनको उठाना है। ये हमारी मिनिस्ट्री का मोटो है। तो अभी भाई साहब से हम कलाम मुक़द्दस खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे जो हमारे लिए और हमारे घरानों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में
तमाम नेशनल न्यूज देखने वाले व्यूवर्स को खुदा की खादम पास्टर साजिद तनवीर जेम्स का सलाम कबूल हो। सबसे पहले मैं अपनी मिनिस्ट्री का तारफ करवाना चाहता हूं। मेरी मिनिस्ट्री का नाम, मेरे चर्च का नाम है जीसस लाइफ चेंजिंग मिनिस्ट्री इंटरनेशनल पाकिस्तान। My name is Pastor Sajid Tanveer James and I am living in Lahore. I belong to Lahore. And my ministry name is Jesus Life Changing Ministry International Pakistan. So today I am very happy that I am here, national news program, and God give me this opportunity that I can share the word of God. मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज मेरी जिंदगी में ये मौका दिया है कि मैं नेशनल न्यूज के फॉर्म पे खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। और मैं नेशनल न्यूज डायरेक्टर का, नेशनल न्यूज के तमाम रफोकार का, तमाम टीम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मदद किया कि मैं खुदा के कलाम की आज सुबह आपके सामने खिदमत कर सकूं। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और खुदा के कलाम में से आज के लिए हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए देखते हैं कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या हदायत फरमाता है। हम बाइबल मुकद्दस में से द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स नंबर 20, द लास्ट वर्स ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये जो आखिरी आयत है, इसका आखिरी हिस्सा जो है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, इस पर हम गौर करेंगे। When Jesus said to his disciples that I am with you in the end of the world, खुदावंद यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से यह कहा? जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब खुदावंद यीशु मसीह साउथ फरमाने को थे, जब खुदावंद यीशु मसीह का वक्त था कि वो आसमान पर जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का मिशन कंप्लीट हो चुका था। Why Jesus came in this world? यीशु क्यों इस दुनिया में आया था? इसलिए आया था ताकि बनीनो इंसान के गुनाहों के लिए कफारा दे सके। और खुदावंद यीशु मसीह ने 12 दफा अपने शिगिर्दों से भी कहा, इब्ने आदम जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, और जैसे बाइबल के औराक पर, तारीख में, बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों में, नबियों के सहीफों में उसके बारे में लिखा है, जरूर है कि एक एक बात उसकी जिंदगी में पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए जमीन पर आया हूं ताकि बाप की मर्जी को पूरा करूं, और बाप की मर्जी ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान बड़ी नो इंसान के लिए दे, कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी नो इंसान के लिए अपनी जान का कफारा दे, कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी नो इंसान के लिए अपने उनके गुनाहों के लिए अपना खून बहा दिए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना इस मिशन जो है उसे कंप्लीट किया, और जब खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से एक वादा किया, और वादा ये था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये एक वादा है। मेरे अजीजों, मैं आपको कलाम सुनाते हुए ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। नेशनल न्यूज व्यूवर्स को, तमाम सुनने वाले सामाइन, देखने वालों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये वादा किसी बिशप का नहीं, ये वादा किसी पास्टर का नहीं, ये वादा किसी नबी का नहीं, ये वादा किसी इंसान का नहीं है, बल्कि ये वादा बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, रब फाज, फौजों के रब, रब कायनात, जुल जलाल का वादा है, जो फरमाता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। सो मेरे दोस्तों, खुदा के कलाम में लिखा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डू यू बिलीव दैट जीसस इज विद यू? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु आपके साथ है,
یہ بہت خوبصورت ورس ہے اور یہ ورس میرے دل کو چھوتی ہے. جب کبھی میں پرابلم میں ہوتا ہوں، جب کبھی میں حادثات، پریشان واقعات میں سے گزر رہا ہوتا ہوں، تو یہ آیت جو ہے وہ میرے دل کو تسلی دیتی ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا تھا، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. داؤد نبی نے زبور 23 میں کہا کہ اگرچہ میرا گزر موت کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، خداوند تو میرے ساتھ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، نیشنل نیوز دیکھنے والے دوستوں، میں آج آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں. I don't know what kind of your circumstances، میں نہیں جانتا تمہارے کیا حالات ہیں. I don't know what kind of circumstances، I don't know what kind of your problems. But today God is going to make a promise with you. لیکن آج یسوع مسیح آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ چاہے موت کی وادی میں سے گزر رہے ہو، آپ چاہے آگ میں سے گزر رہے ہو، آپ چاہے سیلابوں میں سے گزر رہے ہو، لیکن اگر آپ کا ایمان، آپ کا توکل جو ہے وہ یسوع مسیح پر ہے تو یقیناً وہ آپ کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں سے بھی نکال لے گا. ہم خدا کے کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کے وہ 3 دوست شدرک، میشک اور عبدنجو، انہوں نے بادشاہ سے صاف کہہ دیا کہ اے بادشاہ، ہم تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی قوت، طاقت اختیار رکھتا ہے، اور اگرچہ وہ نہ بھی تیرے ہاتھ سے ہمیں چھڑائے تو بھی ہم تیری بنائی ہوئی ہاتھ کی بنائی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کے بندے شدرک، میشک اور عبدنجو اپنے خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، وہ اپنے خدا کے ساتھ کتنے زیادہ وفادار ہیں، وہ اپنے خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا خدا تیرے ہاتھ سے ہمیں چھڑائے، نہ بھی چھڑائے تو بھی ہم تیرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. میرے عزیزو، یہ ہو نہیں سکتا. جس خدا کی ہم عبادت کریں وہ زندہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار ہے، وہ فیتھفل ہے. ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، بادشاہ نے حکم دیا اور بادشاہ نے کہا کہ آگ کی بھٹی کی آگ کو 7 گنا زیادہ تیز کر دو. اور کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے آگ کو 7 گنا تیز کر دیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پہلوان جنہوں نے شدرک، میشک اور عبدنجو کو باندھا، جب انہوں نے شدرک، میشک اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیا تو آگ کی اس تپش کی وجہ سے وہ پہلوان جو پھینکنے والے تھے وہ جھلس کر مر گئے. لیکن یہ خدا کے بندے شدرک، میشک اور عبدنجو یہ آگ کی بھٹی میں جب پھینکے گئے تو یہ آگ کی بھٹی میں اس طرح سیر کر رہے تھے جیسے باغ جناح میں سیر کر رہے ہوں. ایسے پھر رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ وعدہ پڑھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. میرے عزیزو، یسوع مسیح آج، کل، بلکہ اب تک یکساں ہے. ہیلیلویا. آسمان زمین ٹل سکتے ہیں پر یسوع مسیح کی منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی. میرے عزیزو، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. انسان جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، مکر جاتا ہے، پر خدا کبھی بھی اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا. خدا باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا، وعدوں کا سچا خدا، عہد کا خدا، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتے ہیں. سو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شدرک، میشک اور عبدنجو جو تھے وہ آگ کی بھٹی میں موجود ہیں. بادشاہ ساری رات سو نہیں سکا، صبح اٹھتا ہے اور وہ جاتا ہے آگ کی بھٹی کی طرف، اور جب وہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. ارکان دولت اٹھ جاتے ہیں، وزراء اٹھ جاتے ہیں، اور بادشاہ ان سے پوچھتا ہے مجھے یہ جواب دو کتنے پھینکے تھے؟ انہوں نے جواب دیا جناب ہم نے 3 پھینکے. تو اس نے کہا
मैं तो उनके दरमियान चौथे को देख रहा हूं, और चौथे की सूरत इलाह ज़्यादा किसी है। इलाह का मतलब खुदा ज़्यादा मैंने बेटा, यानी खुदा के बेटे की सूरत है। मेरे अजीजों, वो कौन है? वो मेरा और आपका यीशु है। यीशु आपकी जलती भट्टी में भी आ गया और उसने अपने लोगों की जिंदगियों को महफूज कर ली। शागिर्द जो है वो झील पर सफर कर रहे हैं, कश्ती में मौजूद यीशु साथ ही मौजूद है। तूफान आ जाता है, कश्ती डूबने के बिल्कुल नजदीक है, और आज शागिर्दों ने ये ठान लिया, ये सोच लिया कि आज उनकी जिंदगी का अख्ताम होने जा रहा है। वो आज मर जाएंगे, डूब जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, पर यीशु उनके साथ ही है। यीशु कश्ती में मौजूद है, यीशु कश्ती में सो रहा है। आखिरकार यीशु को जगाया जाता है और कहा जाता है, ऐ मालिक, ऐ उस्ताद, क्या तुझे खबर नहीं, हम हलाक हुए चाहते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती में पहले से मौजूद होता है, और जब हम डूबने वाले होते हैं, जब हम हलाक होने वाले होते हैं, और जब एंड टाइम पे भरपूर ईमान के साथ दुआ करते हैं, तो वो फिर हमारी दुआ को फौरन सुनता है और मौजज़ा करता है। मेरे अजीजों, आखिरकार यीशु खड़े हुए और उन्होंने हवा और पानी को डांटा, और उसी दम तूफान थम गया और अमन हो गया। यीशु आपके साथ है, यीशु मेरे साथ है, बशर्ते कि हम यीशु के साथ हों। हम बहुत ये गीत गाते हैं, और ये गीत मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, तू ना घबरा, वो तेरे साथ है। मेरे अजीजों, वो वाकई हमारे साथ है, लेकिन वो किन के साथ है? वो उनके साथ है जो यीशु के साथ हैं, जो यीशु की इबादत करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर चलते हैं, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम पर अमल करते हैं, जो यीशु से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो हकीकी तौर पर हकीकी मानों में सच्चे मसीही हैं, और उसके कलाम को सुनकर कांप जाते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदा के कलाम की बातों पर चलता है, मुबारक है वो आदमी जो उसके कामों से और उसके कलाम से कांप जाता है, मुबारक है वो आदमी जो उसके अहकामात पर चलता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आज का ये खूबसूरत मैसेज जो मैंने आपके सामने रखा है, मैं इस कलाम को, इस वर्स को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज यकीन कर लीजिएगा और इस आयत को अपने दिल के अंदर बैठा लीजिएगा कि यीशु मसीह नासरी आपके साथ है। हालात चाहे कैसे क्यों ना हो, जिंदगी में चाहे कैसे भी तूफान उठ हो, जिंदगी में चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो आपके साथ है। खुदावंद आपको बरकत दे। वंस अगेन मैं नेशनल न्यूज़ फॉर्म का, तमाम उनके पूरी टीम का और डायरेक्टर का, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये मुझे मौका दिया ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूं। गॉड ब्लेस यू। सुनने वाले व्यूवर्स को खुदा बहुत बहुत बरकत दें, और आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम में ईमान रखता हूं कि इस कलाम ने आपको छुआ है और इस कलाम ने आपको बरकत दी है। बी ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, और गॉड बी विद यू। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पास आते हैं और सबसे पहले इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं, नेशनल न्यूज़ फॉर्म के लिए, इस चैनल के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तेरा खादम होता हुआ मैं दुआ करता हूं कि ऐ खुदाम, ये आज का ये पैगाम जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। और बाप, दुआ करता हूं नेशनल न्यूज़ के लिए, इस चैनल के लिए, इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। कैमरामैन को और तमाम डायरेक्टर्स को और तमाम खुदावन जितने इस ए खुदा नेशनल न्यूज़ ए खुदा चैनल के साथ जुड़े हुए लोग और फुकैकार हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दे, सारी टीम को बड़ी बरकत दे, और हाय खुदा ये चैनल तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, बाप और बेटे और हिब्बा के नाम से।